मेरे प्रिय श्रोतृवर्ग, समाज में आज एक फैशन बन गया है किसी भी ग्रंथ का नाम लेकर ब्राह्मणों को गाली देना, मनुस्मृति को गाली देना और मनु को अत्याचारी और अन्यायी बताना। और इसी संदर्भ में एक विद्वान आए हैं, वो कहते हैं कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों को प्राणदंड है ही नहीं, चाहे वो जो कोई भी अत्याचार करे। इनके आप वीडियो सुनिए। तो अलाउ नहीं करती मनुस्मृति, इसके हिसाब से ब्राह्मण को फांसी नहीं दी जा सकती। अब मैं आपको बता दूं महोदय, बिना मनुस्मृति पढ़े आपने यह बात कह दी। और सुनिए, मैं आपको मनुस्मृति सुना रहा हूं। मेरे हाथ में जो मनुस्मृति है उसका संस्करण कौन सा है मैं आपको दिखा दूं। यह चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान 38 UA जवाहर नगर, बंगलो रोड, दिल्ली 7 से प्रकाशित है। ये आपको मैंने दिखा दिया। और इस ग्रंथ पर आप खोलिए, पृष्ठ संख्या 232, अध्याय संख्या 8 और श्लोक संख्या आपको मैं बता रहा हूँ 350 और 351। देखिए, मैं वही बाँच रहा हूँ। मनु लिखते हैं, गुरुम वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणम वा बहुश्रुतम आतताई नमायांतम हन्या देवा विचारयन नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन प्रकाशम वा मन्युस्तम मन्युमृच्छति। ये 2 श्लोक आपको मैंने सुनाया। मनु लिखते हैं, भले गुरु जी क्यों न हो, बालक हो अथवा वृद्ध हो अथवा ब्राह्मण हो। कैसा ब्राह्मण? बहुश्रुतम, बहुत शास्त्रों का अध्ययन करने वाला यदि ब्राह्मण भी है और यदि वह आतताई है तो सामने से आए तो उसको देखते ही उसका वध कर देना चाहिए। ये मनु लिखते हैं। आतताइन मायांतम हन्या देवा विचारयन, बिना विचारे। तो कहा उस पर कोई मुकदमा चले, कुछ दंड लगे, तो कहा कि नातताई वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन। यह 351वां श्लोक में आतताई को मारने में किसी भी तरह का दोष नहीं होता है। माने इस लोक में भी दोष नहीं है, परलोक में ईश्वर भी उसे दंडित नहीं करता है। तो प्रकाशम व मन्युस्तम मन्यु मृच्छति, प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से वहां क्रोध उस ब्राह्मण को मार रहा है। आतताई यदि ब्राह्मण भी है तो उसको प्राण दंड का विधान मनुस्मृति में है। महोदय, आप जरा पढ़कर बोला करें, बिना पढ़े नहीं। अध्याय 8 श्लोक संख्या 350 और 351 आपको मैंने सुना दिया। आतताई है कौन? अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणिर्धनापः क्षेत्रदारापहर्ता च सडेते याततायिनः। आग लगा दे, विष देकर मारे, हाथ में शस्त्र लेकर दौड़े मारने के लिए शस्त्रपाणी, धनापह, धन चुरा लिया, छीन ले, क्षेत्रदारापहर्ता च, खेत छीन ले और पत्नी छीन ले। ये 6 तरह के आतताई होते हैं। और आतताई यदि सामने से आए तो आते ही उसको देखते ही मार देना चाहिए बिना किसी विचार के। आप कहते हैं कि ब्राह्मण को प्राणदंड है ही नहीं और मनुस्मृति में लिखा है। अरे भगवान, आपने मनुस्मृति शब्द यह नाम लिया, मैं आदर करता हूं कि आप मनुस्मृति पढ़ते हैं। देखिए ना, मनु ने अपने शास्त्रज्ञ की प्रशंसा में लिखी है कि यदि उनके शास्त्र को जानने वाला पंक्ति में बैठा हो तो पुनाति पंक्तिम वंश्यांश्च सप्त सप्त परावरान पृथ्वीमपि चैवेमां कृत्स्नाम एकोपि सोर्हति। जिस पंक्ति में बैठा हो वह पंक्ति पवित्र हो जाती। जिस वंश में उद्भव हो, उसका जन्म लिया हो, वो वंश पवित्र होता है। और अकेले नहीं, सप्त सप्त परावरान, अपने से पहले 7 पीढ़ी और आगे 7 पीढ़ी जो उत्पन्न हुआ, यह जो पीढ़ी है 15 पीढ़ी को वो पवित्र करता है मनु के शास्त्र को जानने वाला। आप जानिए, पढ़िए, लेकिन मनु को पढ़कर बोलिए, केवल नाम लेकर नहीं और ब्राह्मणों पर आक्षेप करने के नहीं, पूरा शास्त्र पढ़िए। और आपने कहा है कि ये 11वीं सदी में मनुस्मृति लिखी गई का ग्रंथ है। और ये बहुत बड़ी गलत धारणा है। लोगों को ऐसा मानते हैं कि साहब ये बहुत पुराना ग्रंथ है या बहुत हजारों साल पुराना है। ऐसा कुछ नहीं है। ये इसकी रचना काल अगर हम देखते हैं तो ये 11वीं 12वीं सदी या 13वीं सदी तक जाता है करीब करीब। बल्कि ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये मुगल काल में इसकी रचना हुई, इसको लिखित स्वरूप में मुगल काल में दिया गया, क्योंकि इसकी जो भाषा है वो बहुत सामान्य सी भाषा है।
देखिए, ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, 14 मनवंतर होते हैं। जिस मनु का मनवंतर शुरू होता है वो अपनी मनुस्मृति देते हैं, और मनुस्मृति वो पूरे मनवंतर का संविधान है। यह सृष्टि के आदि में लिखा गया शास्त्र है। ये 11वीं सदी में किसी ने नहीं लिखा। और श्रीमद् भागवत महापुराण का 11वां स्कंध आप सुनिएगा। भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं तो कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि के प्रारंभ में मनु रूप में होकर मनु संहिता की रचना की थी। इसका नाम मनुस्मृति भी है और मनु संहिता भी है। देखिए, यह मनुस्मृति मैंने आपको दिखा दी, और मनु संहिता भी देख लीजिए। आपके पास होगा भी नहीं, कहा ना हमारे पास मनुस्मृति के कई संस्करण है, 1-2 नहीं। देखिए, ये मनु संहिता इसमें लिखा है, इस पर मनुस्मृति लिखी है, और कई संस्करण मेरे पास हैं। आप मनु को पढ़ें और पढ़ करके बोले, और कहीं भी हम ब्राह्मणों को आप अपराधी सिद्ध न करें। बहुत हम लोगों ने सुन लिया कि हम लोग समाज के अपराधी हैं, तो भाई अब मैं उत्तर दूंगा। काशी विद्वत परिषद छोड़ेगी नहीं अपराधी सिद्ध करने वालों को। आप शास्त्र पढ़कर बोलिए, और सारे लोग इस वीडियो को लाइक करें, ग्रुप में शेयर करें, और सभी को बता दें कि ये गलत बोल रहे थे। केवल ब्राह्मणों को गाली देने के लिए, अपराधी सिद्ध करने के लिए आप शास्त्र न पढ़ें। धन्यवाद।